साथियों साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक साथी के सवाल के जवाब के बारे में। एक साथी ने सवाल किया, उन्होंने मुझे कहा कि सर, अक्सर मैंने देखा है, मैं लोगों की मदद करता हूं, बिना बुलाए उनकी मदद पे पहुंच जाता हूं, और मैंने देखा कि लोगों को जब जरूरत होती है तभी वो मुझसे बात करते हैं, तभी वो मुझे बुलाते हैं, और उसके अलावा मुझे याद नहीं करते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, जब लोग हमें केवल तभी याद करें जब उन्हें हमारी जरूरत हो, बिना जरूरत के हमें याद ही ना किया जाए, हमें बुलाया ही ना जाए, और खासकर से वो लोग जो हमारे अपने हों तब। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। हर अच्छे इंसान को ऐसा ही लगता है कि उसका यूज किया जा रहा है, उसे केवल जरूरत पर याद किया जा रहा है। लेकिन इसमें गलत क्या है? आप एक बात बताइए। अब एक दिए को कब कब लेकर के आएंगे? जब अंधेरा होगा तभी तो। वो एक शेर है ना कि सूरज निकलते ही बुझाया गया मुझे, और अंधेरा होने पर ढूंढ कर लाया गया मुझे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उस दिए को नाराज हो जाना चाहिए, उस मोमबत्ती को नाराज हो जाना चाहिए कि मेरी जब जरूरत होती है मुझे तभी याद किया जाता है? और सोचिए, उस नियति ने, उस परम पिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह ने आपको कुछ तो ऐसा दिया है कि आप लोगों के काम आ रहे हैं। अगर आप एक छोटा सा दिया ही है, तो आप किसी का अंधेरा हरने के, अंधेरा दूर करने के, किसी को रोशनी देने के काम आ तो रहे हैं। और यदि कोई जरूरत पर आपको याद करे तो अफसोस करने के बजाय थैंक्स करना चाहिए उस परमपिता परमात्मा का, उस नियति का, उस भगवान का, उस वाहिगुरु का, उस अल्लाह का, कि उसने आपको कुछ ऐसा दिया है कि आप लोगों की जरूरत पूरी कर पा रहे हैं। आप साध्य बन पा रहे हैं किसी के जीवन का। आप अपने आप को ये मानकर मत चलिए कि आपका मिसयूज हो रहा है, आपको केवल समय पर याद किया जा रहा है, जरूरत पर याद किया जा रहा है, बल्कि ये देखिए कि आपको किस लायक बनाया गया है। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपको केवल तब याद करता है जब जरूरत है? अच्छी बात है कि जरूरत पर याद तो कर लेता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जरूरत पर भी याद नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में पता होता है कि वो हमारे किसी काम नहीं आने वाला है। उनके बारे में पता होता है कि इसके पास कुछ नहीं है। लोगों को आपके ऊपर भरोसा है, विश्वास है। और क्रेन कब यूज की जाती है भाई? क्रेन को कब यूज किया जाता है? जब गाड़ी फंस जाती है। तो अपने आप को जीवन में क्रेन मान लो ना, मैं तो ये मानता हूं। लोग, मुझे भी कई बार ऐसा होता है, जब उन्हें जरूरत होती है, परेशानी होती है, तो याद कर लेते हैं। और खासकर से सुख में याद करें ना करें, दुख में तो कर ही लेते हैं। और मैं भी अवेलेबल होने की कोशिश करता ही हूँ। जो अपने हैं उनके लिए तो सुख और दुख सब जगह मैं अवेलेबल रहता ही हूँ। बाकियों को भी मना नहीं करता। और मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता? मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उनके किसी काम आ सकता हूं, और मेरा यूज ही किया जाएगा, तभी यूज किया जाना चाहिए जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मैं जैसे पॉलिटिशियंस को रणनीति बनाता हूं, ट्रेनिंग देता हूं, मैं उनको कहता हूं आप अपना काम करिए। कई लोग कहते हैं सर मुझे जब भी जरूरत होगी आप अवेलेबल आएंगे। मैं कहता हूं कि नहीं, मेरी जरूरत ही ना पड़े, मैं आपको इतना ट्रेन कर देना चाहता हूं। फिर भी कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं अवेलेबल हूं 24x7। लेकिन वो जब ये सेंटेंस बोल देता हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी कभी जरूरत ना पड़े, मैं तुम्हें इतना ट्रेन कर देना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि तुम इतने ट्रेन हो जाओ, तो उसका अर्थ वो समझ जाता है कि हाँ, मैं सर को बिल्कुल एंड में डिस्टर्ब करूं, जब चीजें मेरे हाथ से बाहर हो जाए। जब तक मेरे हाथ में है मैं प्रयास करता रहूं। और इस कारण क्या होता है? ये विश्वास, ये भरोसा कि कोई है जो एंड में मेरी मदद करेगा ही करेगा, कोई है जो बचा ही लेगा, कोई है जो साथ देगा ही देगा। कई बार उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप इसको इस सेंस में क्यों देखते हो कि लोग जरूरत पर याद करते हैं? ये सोचिए कि कितनी कम बार आपको याद किया जाता है, यानी कितनी बार ऐसा है जब आप हैं, इससे ही उनका काम हो जाता है। तो ये तो अच्छी बात है। किसी के होने से या इस विश्वास से कि वो व्यक्ति है, वो मेरी एंड में मदद कर ही देगा, मेरा काम हो जाता है, दूसरों का काम हो जाता है, तो ये तो अच्छी बात है। हर जगह हमारा होना जरूरी थोड़ी है, हमारे नाम से ही काम हो जाए तो। पर इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हर अच्छे इंसान के साथ ऐसा ही होता है। और दूसरे की छोड़िए, आप अपने ऊपर देखिए। जो आपके सबसे ज्यादा खास लोग हैं, जिन पर आपको बहुत भरोसा है, जिन पर आपको बहुत ट्रस्ट है कि वो हर परिस्थिति, हर स्थिति में आपका साथ देंगे, धन मन तन से आपके साथ खड़े होंगे, क्या आप रोज रोज उनको डिस्टर्ब करेंगे? और खासकर से वो तब जब वो बड़े पद पर हो, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिनके समय की कीमत ज्यादा हो, जो बहुत व्यस्त रहते हो। नहीं करेंगे, नहीं करना चाहेंगे। अब रोज रोज कोई आपको फोन करके सिर्फ यही पूछने लगे, सर कैसे हैं आप, बस सर आपके हालचाल जानने थे, रोज यही करने लगे, सुबह दोपहर शाम, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, थोड़ी देर बाद आपको इरिटेशन हो जाएगी, भाई कोई काम है तो बता दो यार। कई लोग हैं जो सुबह शाम दोपहर गुड मॉर्निंग करते रहते हैं दूसरों को। मुझे तो खैर नहीं करते, उन्हें पता चल गया है, लेकिन कई लोग हैं जो गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते रहते हैं, रोज संदेश भेजते रहते हैं। अब आप इरिटेट हो जाएंगे। किस लिए? फिर वो फॉर्मेलिटी लगने लगता है, वो पूछना पूछना नहीं लगता, वो फॉर्मेलिटी लगता है।
अच्छा, जब 2 महीने 3 महीने में कभी बात होती है, कभी कोई समस्या आ जाए, कोई टेंशन हो जाए, कहीं कोई समाधान ना मिल रहा हो, कोई रणनीति अप्लाई नहीं हो पा रही हो, कोई पारिवारिक स्थिति आ जाए, कोई आर्थिक स्थिति, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, मानसिक रूप से कोई कमजोरी नजर आ रही है और फिर मिलने के लिए आए, बात करें, तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी उसको समय देते हैं और उसको भी अच्छा लगता है कि मेरी समस्या का समाधान हुआ। और दिए का तो काम रोशनी पहुंचाना ही ना भाई। आप ये क्यों उम्मीद करते हो कि जब लाइट भी हो तब भी दिया जलाया जाए? तो वेस्टेज हो जाएगा संसाधनों का यार। आप भी तो नहीं चाहेंगे ना ऐसा? आप भी तो नहीं चाहते या नहीं करते किसी ऐसे व्यक्ति को डिस्टर्ब तब जब आपको जरूरत ना हो? हाँ, हालचाल दिवाली पर, दशहरे पर, होली पर, ईद पर, कोई खास फेस्टिवल है उस पर हालचाल पूछ लेना, बातचीत कर लेना, बस। तो इसलिए ये बिल्कुल मन में मत रखिए कि जरूरत पर लोग आपको याद करते हैं, बल्कि इसलिए थैंक्स बोलिए उन लोगों को भी कि उन्हें आप पर भरोसा है, और उस नियति को, उस परमपिता परमात्मा को, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह को, कि उसने आपको इतना लायक बनाया है, आपके पास कुछ ऐसा दिया है कि लोग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अक्सर बोलता हूं, संबंधों का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। संबंध सजा कर रखने के लिए नहीं होते, संबंधों का इस्तेमाल करना चाहिए। संबंध को इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज करिए, मिसयूज मत करिए। हाँ, संबंधों का मिसयूज नहीं होना चाहिए। बाकी यूज तो होगा ही ना यार। मैं मान लो गुजरात जाना हो और गुजरात में मेरे जो साथी हैं, मुझे कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए और मैं उन्हें ना बताऊं और मैं वहां किसी और को बताऊं और कल उनको पता चले, वो नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे सर मुझे अपना नहीं मानते हैं, सर ने मुझे बताया नहीं कि उन्हें कोई परेशानी थी। तो बताना चाहिए था, मैं काम आ पाता कि ना आ पाता। बताऊंगा तो वो सॉल्व भी करेंगे, हो सकता है सॉल्व ना भी कर पाए, लेकिन उन्हें कम से कम ये तो एहसास होगा कि सर ने मुझे अपना माना, तो मुझे अपनी परेशानी बताई, अपनी दिक्कत बताई। हमें भी तो ऐसा लगता है कि कोई अगर हमें अपनी बात बता रहा है तो कितना विश्वास करता है, कितना ट्रस्ट करता है, उसे भरोसा है हम पर कि हम उसके काम आ सकते हैं, भले हम काम ना आ पाए। और संबंधों को यूज नहीं करेंगे तो क्या सजा कर रखेंगे अलमारी में कि मेरे इस व्यक्ति के साथ इतने अच्छे संबंध है, मेरे इस व्यक्ति के साथ इतने अच्छे संबंध है, लेकिन मैं इन्हें कभी यूज नहीं करता। भाई, संबंध यूज करने के लिए, मिसयूज करने के लिए नहीं है। साधन, संसाधन, लोग, ये सब यूज करने के लिए होते हैं, मिसयूज मत करिए। लोग यूज को ही गलत मान लेते हैं। भाई, गाड़ी का इस्तेमाल ही करना है, अब गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी तो किस लिए की जाएगी? गाड़ी तो चलनी चाहिए ना। संबंधों का इस्तेमाल होना चाहिए कि आप मेरे काम आ जाए, मैं आपके काम आ जाऊं, लेकिन हाँ, हमेशा मैं ही आपके काम आता रहूं और आप मेरे काम ना आए, या उल्टा हो जाए, मैं ही आपके काम आप ना आए और आप ही आते रहे, मैं ना आऊं, तो फिर संबंध वन वे कितने दिन तक चल पाएंगे? फिर तो ये तो मिसयूज हो गया ना, यूज थोड़ी ना हुआ कि मैं तो अपने लिए यूज कर रहा हूं और सामने वाले को जब जरूरत होती है तो मैं अवेलेबल नहीं रहता हूं। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको मिसयूज किया जा रहा है, तो हर व्यक्ति को एक बार आपको मिसयूज करने का भी अधिकार है, एक बार बेवकूफ बनाने का अधिकार है, आपको एक बार झूठ बोलने का अधिकार है, एक बार आपका विश्वास तोड़ने का अधिकार हर एक को है। लेकिन अगर दूसरी बार वही व्यक्ति आपका मिसयूज कर लेता है, वही व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ देता है, वही व्यक्ति आपके साथ चीट कर जाता है, तो अब अफसोस उसे नहीं, आपको होना चाहिए कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं कि आप दोबारा बेवकूफ बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार हर एक को अधिकार है, मुझे मुझे एक बार चीट करने का हर एक को अधिकार है। मेरे रिश्तेदार को, मेरे दोस्त को, मेरे रिलेटिव को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे नोन को एक बार धोखा दे सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि दोबारा दोबारा वो मुझे धोखा नहीं दे पाएगा, दोबारा वो चीट नहीं कर पाएगा, दोबारा मेरे साथ गलत नहीं कर पाएगा, मेरा मिसयूज नहीं कर पाएगा। बाकी यूज होने में कोई बुराई नहीं है, बस इस विश्वास के साथ काम करिए कि नियति ने आपको कुछ दिया है। थैंकफुल होने की जरूरत है, शेमफुल होने की जरूरत नहीं है, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है कि लोग जरूरत पर याद करते हैं, बल्कि खुश होने की जरूरत है कि आप किसी की जरूरत में काम आ पा रहे हैं, आपका कुछ कुछ वजूद है, आप किसी लायक हैं, आप किसी काबिल हैं। और ये आपने नहीं दिया, ये उस नियति, उस परमपिता परमात्मा, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह, उसकी देन है भाई। आपने नहीं चाहा था आप ऐसे हो, उस नियति ने आपको ऐसा बनाया है, परिस्थितियों ने बनाया, और परिस्थितियां नियति ने ही निर्मित की है। मैंने कोशिश की सवाल के जवाब देने की और काफी लोगों को मुझे लगता है मदद मिलेगी इससे। फिर भी कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहे, कोई और सवाल मन में है, तो बात करिए, 2 4 5 मिनट बात करेंगे, मैं गाइड करूंगा आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कुछ और जानना चाहते हैं, कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या सवाल है, मैं उस पर भी गाइड करूंगा, सवाल के जवाब भी देने की कोशिश करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो वीडियो भी बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।